ट्रंप के दुश्मन देश का भारत बना बड़ा भाई। तालिबान से जंग लड़ना चाहता है पाकिस्तान। शराब बेचकर चीन ने इकट्ठा किया खजाना। ट्रंप ने कहा खत्म होगा अमेरिका में शटडाउन। टैरिफ के विरोधियों को ट्रंप ने बताया मूर्ख। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। भारत ने दोस्ती और मानवीय मदद का परिचय देते हुए वेनेजुएला को करीब 2.7 टन जीवन रक्षक वैक्सीन भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता ग्लोबल साउथ देशों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए लगातार विकासशील देशों के साथ काम कर रहा है। इस वैक्सीन से वेनेजुएला के हजारों लोगों को मदद मिलेगी और वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी। भारत और वेनेजुएला की दोस्ती 60 साल से ज्यादा पुरानी है। दोनों देशों के बीच 2023 में कूटनीतिक रिश्तों के 54 साल पूरे हुए। भारत वहां दवाइयां, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कपड़े भेजता है, जबकि वेनेजुएला से तेल, लोहा, स्टील और एल्यूमीनियम आयात करता है। फरवरी 2025 में दोनों देशों ने डिजिटल गवर्नेंस पर एक समझौता भी साइन किया, जिससे तकनीकी सहयोग बढ़ेगा। दूसरी ओर अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते बेहद खराब हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति निकोलास मादुरो को नार्को टेररिस्ट कहा और उनके खिलाफ CIA को कार्रवाई की मंजूरी दी। ट्रंप का आरोप है कि मादुरो ड्रग्स और अवैध माइग्रेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच ये टकराव 2017 से जारी है और अब यह तनाव युद्ध की स्थिति तक पहुंच गया है। तो वहीं तालिबान ने पहली बार पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव को लेकर बड़ा खुलासा किया है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदीन ने कहा कि अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान जंग की तैयारी कर रहा है ताकि तालिबान को बरगाम एयरबेस से हटाया जा सके। ये एयरबेस चीन की परमाणु सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है, इसलिए अगर अमेरिका इस पर काबिज होता है तो यह चीन के लिए भी खतरे की बात होगी। मुजाहिद ने अफगानिस्तान के खैबर टीवी से कहा कि पाकिस्तान जानबूझकर तनाव बढ़ा रहा है और बातचीत से पीछे हट रहा है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने बताया कि पाकिस्तान उनसे सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है, लेकिन यह उनका अपना काम है, हमारी जिम्मेदारी नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका बरगाम बेस दोबारा हासिल करना चाहता है। इसके लिए उसने पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर से व्हाइट हाउस में 2 बार मुलाकात भी की। तभी से दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा बिगड़ गए हैं। तुर्की और ईरान अब जंग को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। तुर्की ने अपने विदेश मंत्री को इस्लामाबाद भेजने का फैसला किया है, जबकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान के डिप्टी PM इशाक डार से शांति वार्ता पर चर्चा की है। तो वहीं दुनिया के कई देशों में शराब एक बड़ा कारोबार बन चुका है, लेकिन चीन इस मामले में सबसे आगे है। चीन ने शराब बेचकर अरबों डॉलर की कमाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2018 में चीन ने शराब से लगभग 23.7 लाख करोड़ रुपए की आय की थी। ग्रैंड व्यू रिसर्च के अनुसार चीन का शराब बाजार 2030 तक करीब 19.1 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। इसमें हर साल लगभग 10% की तेजी से वृद्धि हो रही है। इस बढ़ोतरी की वजह चीन की बढ़ती शहरी आबादी, बदलती जीवन शैली और प्रीमियम शराब की बढ़ती मांग है। पहले लोग पारंपरिक बाइजी पीना पसंद करते थे, लेकिन अब वाइन, बियर, स्पिरिट्स और हार्ड सेल्टजर जैसे ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ गई है। चीन के 55% उपभोक्ता अब ऑनलाइन शराब ऑर्डर करते हैं, जिससे ई-कॉमर्स कंपनियों की कमाई भी बढ़ी है। 2014 से 2027 के बीच वाइन की बिक्री में करीब 45% तक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। बियर चीन में सबसे ज्यादा बिकने वाला ड्रिंक है। दूसरी ओर अमेरिका, भारत और जापान जैसे देशों में भी शराब से बड़ी कमाई होती है। 2018 में अमेरिका ने 13.17 लाख करोड़, भारत ने 5.63 लाख करोड़ और जापान ने 3.78 लाख करोड़ की कमाई की थी। शराब अब दुनिया की सबसे बड़ी उद्योगों में से एक बन चुकी है। तो वहीं अमेरिका में चल रहा अब तत्काल सबसे लंबा सरकारी शटडाउन अब खत्म होने की संभावना पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि देश इस संकट के समाधान के करीब है। इस शटडाउन के कारण लाखों लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। कई सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, हवाई अड्डों पर लंबी देरी हुई और कई गरीब परिवारों की खाद्य सहायता रुक गई। सीनेट ने अब इस शटडाउन को खत्म करने की दिशा में पहला कदम उठाया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने ट्रंप सरकार से बातचीत शुरू करने के लिए सहमति जताई है। भले ही फिलहाल स्वास्थ्य सब्सिडी के मुद्दे पर कोई
गारंटी नहीं दी गई है। ट्रंप ने कहा, हम शटडाउन को खत्म करने के बहुत करीब हैं। हम अवैध लोगों या अपराधियों को पैसे नहीं देंगे और मुझे लगता है कि डेमोक्रेट इसे समझ गए हैं। यह शटडाउन 1 अक्टूबर को तब शुरू हुआ जब ट्रंप की पार्टी सीनेट में अस्थायी फंडिंग बिल पास कराने के लिए सभी 60 वोट हासिल नहीं कर पाई और सिर्फ 55 वोट मिले। सरकारी शटडाउन तब होता है जब संसद बजट या फंडिंग बिल पर सहमति नहीं बन पाती। इससे सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं रहते और गैर जरूरी विभागों को बंद करना पड़ता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टैरिफ नीति का बचाव करते हुए विरोध करने वालों को मूर्ख कहा है। उन्होंने दावा किया कि उनकी नीति ने अमेरिका को दुनिया का सबसे अमीर और सम्मानित देश बना दिया है, जहां मुद्रास्फीति लगभग शून्य है और शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर है। ट्रंप के अनुसार अमेरिका टैरिफ से खरबों डॉलर कमा रहा है, जिससे वह जल्द ही 37 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज को चुकाना शुरू कर सकेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि टैरिफ की वजह से देश में भारी निवेश हो रहा है और कई नए कारखाने और संयंत्र खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही हर अमेरिकी नागरिक को कम से कम $2000 का लाभांश मिलेगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये भुगतान कैसे और कब होगा। उनकी टिप्पणी उस समय आई जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में लगाए गए वैश्विक टैरिफ की कानूनी समीक्षा कर रहा है। अदालत में ये बहस चल रही है कि राष्ट्रपति को ऐसे आर्थिक निर्णय लेने का कितना अधिकार है। ट्रंप ने कहा, दूसरे देश हम पर टैरिफ लगा सकते हैं लेकिन हम उन पर नहीं। ये अनुचित है। टैरिफ के कारण ही अमेरिकी व्यवसाय वापस देश में आ रहे हैं। खैर, ट्रंप की इस नीति को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।